तो फाइनली जिसका हम इतने सालों से वेट कर रहे थे उसका ट्रेलर आज हमें देखने मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। इस फिल्म के लिए हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं और अब जाकर इसका ट्रेलर हमें देखने मिला है। और भाई ट्रेलर देखकर तो मज़ा आ गया बस। इतना कड़क ट्रेलर निकाला है और उसके पीछे जो बीजीएम वगैरह लगाया है, मज़ा ही आ गया मज़ा। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। बादल भाई थैंक यू फॉर आइडिया। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है लेडी रिपोर्टर की वॉइस से, जो नरेटर को की जो ये स्टोरी बता रहा है उसको ये पूछते हैं कि केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, और वही तो हम सब भी जानना चाहते हैं। और उसके बाद हमें कुछ केजीएफ के सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं। और भाई क्या सीन्स दिखाए हैं उन्होंने, क्या सिनेमेटोग्राफी की है, एक नंबर, देखने में मजा आया। और केजीएफ में तो लगता है रॉकी ने अपना पैलेस वगैरह ही बना दिया है। क्या पैलेस दिख रहा है, एक नंबर। और फिर अगले सीन में हमें जो स्टोरी बता रहा है उसकी क्लिप दिखाई जाती है। तो इन्होंने जो पहला नरेटर था उसे चेंज किया है। तो ऐसा क्यों किया है वो ये तो अब उनको ही पता होगा। और अब इस शॉट में हमें इनायत खलील का कैरेक्टर दिखता है। तो उसका फिल्म में कितना बड़ा रोल होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ट्रेलर में तो उसका कुछ ज्यादा सीन्स वगैरह नहीं दिखाया, बस इसी क्लिप में ही उसको दिखाया है। तो देखते हैं इस कैरेक्टर को फिल्म में कैसे यूज करते हैं। और उसके बाद के सीन में हमें रमिका सेन का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और उस सीन से पता चलता है कि उसके पास कितनी पावर होने वाले है, क्योंकि सामने इतनी पब्लिक की, इतनी दूर दूर तक पब्लिक है सिर्फ उसे देखने के लिए। वो सिर्फ ऐसे हाथ ऊपर करती है और पब्लिक शांत हो जाती है। तो फिर आप समझ सकते हो कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर जो वो डायलॉग बोलते हैं कि घुस के मारेंगे, और उस डायलॉग के पीछे जो बीजीएम लगा है उसे से ही लिटरली मुझे तो गूज़बम्स आ गए। अगर आपने भी अच्छे हेडफोन्स के साथ और लाउड म्यूजिक के साथ सुना होगा तो आपको भी सेम फीलिंग आई होगी। और इसी से ये पता चलता है कि रमिका सेन का कैरेक्टर केजीएफ पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाई जाती है अधीरा की तलवार, और तलवार के साथ भी जो सिनेमेटोग्राफी की है उन्होंने, देखने में मजा आ गया, एक नंबर। और फिर हमें दिखाया जाता है अधीरा का लुक, और अधीरा का लुक देखकर लगता है कि इन्होंने वाइकिंग्स से ही इंस्पिरेशन ली है। अगर आपको वाइकिंग्स नहीं पता तो ये एक हॉलीवुड की सीरीज है वाइकिंग्स। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो सीरीज जाकर देख सकते हो। और अब एंट्री होती है अपने रॉकी भाई की, और एंट्री होने के साथ ही जो वो डायलॉग बोलता है सुनकर मजा आया, क्योंकि पिछली मूवी में भी अच्छे खासे डायलॉग दिए थे रॉकी को, और इस मूवी में भी बनता है बॉस। और फिर अगले सीन में आते हैं तो ये सीन जिसमें रमिका सेन बोल रही है कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रमिका सेन और रॉकी आमने सामने हो गए। और बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रमिका सेन का ही पार्टी ऑफिस या कुछ तो हो सकता है। वहीं पर ही रमिका सेन ने रॉकी को बुला कर लिया होगा वार्निंग देने के लिए कि तुम केजीएफ छोड़ दो। लेकिन हमको तो पता ही है कि रॉकी इतनी आसानी से किसी की बात सुनता नहीं। तो वहाँ पर इन दोनों की कुछ जमेगी नहीं। तो रमिका सेन वहाँ पर सिर्फ वार्निंग देकर उसे जाने देगी, या फिर क्या पता रॉकी ही खुद उसे वार्निंग देकर चला जाए, बता नहीं सकते। और फिर हमें अधीरा के कैरेक्टर के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और उसका वॉइस सुनाया जाता है कि उसे कह दो कि मैं आ रहा हूँ अपनी केजीएफ लेने। और अधीरा भी कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये भी हमें इस ट्रेलर से ही पता चलता है, क्योंकि इन्होंने उसके कुछ सीन्स वगैरह दिखाए हैं, उससे ही पता चल रहा है कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। और फिर इसके बाद ये सीन, भाई ये सीन देखकर मुझे पिछले मूवी की याद आई। उसमें भी एक ऐसा ही सीन दिखाया है जिसमें रॉकी अकेला ही होता है और उस पर फायरिंग चल रही होती है क्लब में से, लेकिन फिर भी वो कितने ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो अगर आप इस सीन को भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी बाकी सब लोग बंदूक लेकर खड़े हैं और रॉकी भी अकेला ही है। लेकिन इस सीन में भी रॉकी नहीं डरा, बाकी के लोग ही उससे डर रहे। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे लोग बंदूक लेकर खड़े हैं फिर भी रॉकी नहीं डर रहा, बल्कि वो लोग ही डर रहे हैं जो रॉकी को मारने के लिए आए हैं। और फिर आता है ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो नया किया है इन्होंने, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ पूरी की पूरी आर्मी खड़े हैं और एक तरफ रॉकी के लोग खड़े हैं, या फिर वो अधीरा के भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रॉकी के ही लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मुझे डाउट, क्योंकि वो जो ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं वो, और उनके पीछे जो वो टंकी टाइप कुछ तो दिख रहा है, यही सेम हमें इस सीन में भी देखने मिला है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर ये है। और देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि एक तरफ आर्मी है और एक तरफ केजीएफ के लोग हैं, यानी कि रॉकी के लोग। अब ये फिल्म में ही हमें क्लियर होगा कि आखिर ये सीन है क्या। और फिर हमें देखने मिलता है रॉकी और अधीरा आमने सामने, यानी कि उन दोनों की फाइट, जिसके छोटे से ही क्लिप्स हमें दिखाए गए हैं इस ट्रेलर में। लेकिन मुझे लगता है कि फाइट तो एक नंबर होगी, आज तक की सबसे बड़ी फाइट हो सकती
देखते ही एक तरफ अधेरा खड़ा है तलवार लेकर और एक तरफ रॉकी खड़ा है हथौड़ा लेकर। तो देखते हैं कौन जीतेगा। और हमें तो पता ही है कि कौन जीतने वाला है, लेकिन फिर भी देखने में मजा आएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रॉकी का भयानक लुक, जिस सीन में उसका सर पूरा खून से भरा हुआ है और वो गाड़ी से उतर कर गन लेकर कहीं तो जा रहा है अपनी आर्मी के साथ। तो ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रमी कसेन के पार्टी हाउस में ही जा रहा है उसे मारने के लिए। यहाँ पर उसका लुक क्या दिखाया गया है। और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप रॉकी के कपड़े को देखो और इस सीन में जहाँ पर रॉकी और अधेरा के फाइट हो रही है उस सीन में भी रॉकी के कपड़े सेम है। तो ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि रॉकी ने अधेरा को मार दिया है और वो रमी कसेन के पार्टी ऑफिस में चला गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सीन एकदम एंडिंग का हो कि रॉकी अधेरा को मार कर रमी कसेन के पास चला जाए और यहाँ पर पूरा बवाल होने वाला ये तो फिक्स है। और फिर आता है ये सीन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रमी कसेन का कैरेक्टर केजीएफ को हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पूरी आर्मी एयरफोर्स कुछ भी छोड़ रही है उस पर, क्योंकि इस सीन में हमें देखने मिल रहा है कि प्लेन्स वगैरह जा रहे हैं और उन्होंने मिसाइल्स वगैरह छोड़ दिए है। तो बवाल होने वाला है पूरी पिक्चर में, बवाल देखने में मजा आएगा, फुल पैसा वसूल होगी ये फिल्म। मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म का और एक पार्ट आए, लेकिन इसके डायरेक्टर ने पहले से ही बताया है कि इसके 2 ही पार्ट आएंगे। लेकिन अगर तीसरा पार्ट आएगा तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो मजा आएगा। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो देखते हैं 14 अप्रैल को हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म 14 अप्रैल में हमें थिएटर्स में देखने मिलने वाली है। और अगर आपको जानना है कि इसकी स्टोरी क्या होगी तो आप मेरे ये वाले वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आएगी या फिर स्क्रीन पर दिख जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपको उसकी स्टोरी के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपके क्या थॉट्स है इसके ट्रेलर के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।